दोस्तों जय हिंद। सिक्योरिटी बूस्ट चैनल में आपका स्वागत है और आज ये वीडियो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। मैं इसमें आज डिफेंस फोर्सेस के लोगों को, रिटायरमेंट लोगों के लिए कॉरपोरेट में मिलने वाली जॉब्स के बारे में बात करूंगा। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री में लगभग, जहां तक मेरी नॉलेज का सवाल है, 7 तरह की जॉब हमारा एक डिफेंस पर्सनल ले सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉब्स की। सिक्योरिटी की जॉब, एडमिन, एचआर, फायर सेफ्टी, टेक्निकल लाइन में मैनेजमेंट, इस तरह की हम कई सेक्टर में डिफेंस पर्सनल जॉब ले सकते हैं। लेकिन जब हम सिविल में आते हैं तो हम ज्यादातर सिक्योरिटी में जाने की सोचते हैं। आजकल सभी पढ़े लिखे लोग रिटायर हो रहे हैं, तो कुछ लोग सरकारी जॉब में चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे सेक्टरों में चले जाते हैं, कुछ लोग अपना बिजनेस कर लेते हैं। वो उनका सबका अपना अलग अलग नजरिया है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब सारी जगह से कोशिशों के बाद जब लोग इस कॉर्पोरेट सेक्टर में आना चाहते हैं तो इसमें इस तरह की जॉब मिलती है। अब बात करेंगे सिक्योरिटी में आने के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है। जब आप सिक्योरिटी में आते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, एरिया मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी हेड ऑफ द सिक्योरिटी, चीफ ऑफ द सिक्योरिटी जैसी जॉब्स मिलती हैं। कुछ जॉब विदाउट एक्सपीरियंस मिल जाएंगी आने के बाद, और कुछ जॉबों के लिए हमें एक एक्सपीरियंस, थोड़ा लंबे समय तक एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इस चीज को देखते हुए सेकंड, एडमिन। एडमिन की जॉब भी कंपनियों की तरफ से ऑफर की जाती है, जिसमें हमारे डिफेंस पर्सनल फिट बैठते हैं और इस जॉब में बहुत ही कॉर्पोरेट सेक्टरों में डिफेंस पर्सनल एडमिन सेक्टर में हैं। एडमिन सेक्टर में आप एडमिन एग्जीक्यूटिव से लेके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सीनियर मैनेजर ऑफ एडमिन जैसी पोस्टों पे आप जा सकते हैं। तीसरी बात करेंगे फायर सेफ्टी की। आप अगर डिफेंस में रहते हुए आपने फायर सेफ्टी का कोई डिप्लोमा लिया है या आपको अच्छा एक्सपीरियंस है जो कि आप यहाँ इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, तो आप फायर सेफ्टी में भी जा सकते हैं। मोस्टली ऑर्डिनेंस कोर में फायर सेफ्टी के डिप्लोमा करने का मौका मिलता है। ऑर्डिनेंस में ही हमें मटेरियल मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज करने का फायदा होता है। तो अगर बात करें हम फायर सेफ्टी की, तो हम फायर सेफ्टी की जॉब भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एचआर में। हम अगर फौज में रहते रहते, डिफेंस में रहते रहते हमने कोई एमबीए या कोई बीबीए या एचआर रिलेटेड अगर हमने कोई डिग्री डिप्लोमा लिया है, चाहे हमने ऑनलाइन या डिस्टेंस लिया हो या हमने इग्नू से लिया हो, तो हम एचआर में भी एंट्री कर सकते हैं। अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमें डेजिग्नेशन अलाउड किया जाएगा। दूसरा आते हैं हम स्टोर में। कॉर्पोरेट के स्टोर्स बड़े बड़े होते हैं। हमारे डिफेंस का स्टोर इतने बड़े नहीं हो, सिविल में एक बहुत कॉस्टली स्टोर्स होते हैं। तो अगर हमने मटेरियल मैनेजमेंट किया है, ईएमई में भी मटेरियल मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है, तो हम स्टोर कीपर, स्टोर इंचार्ज, स्टोर होल्डर, स्टोर मैनेजर के तौर पे भी हम एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल में। हम ईएमई के अगर हैं और हमारे पास जो भी स्किल है उसका हम कॉर्पोरेट जगत में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम व्हीकल मैक हैं, हम इलेक्ट्रीशियन हैं, हम टेलीकम्युनिकेशन के हैं, या जो भी हमारा ट्रेड है, तो लगभग कॉर्पोरेट में हर तरह के ट्रेड के लिए जॉब्स होती हैं, हम उन पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें मैनेजमेंट की, तो बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की जॉब कंपनियों में हम ले सकते हैं। एज पर क्राइटेरिया, अगर मैनेजमेंट के हमारे पास कोई डिग्री डिप्लोमा है तो हम मैनेजमेंट में भी जॉब ले सकते हैं।
तो इस तरह से आप ये समझिए कि ऑल टाइप्स जॉब एक डिफेंस पर्सनल ले सकता है। खाली एक डिफेंस पर्सनल सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। मैंने जितनी चीज गिनाई है, आप में अगर कैलिबर है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि आज की डेट में सिक्योरिटी में डिफेंस पर्सनल बहुत आ रहे हैं। बाकी एडमिन एंड जो अदर मैंने बताया उसमें बहुत कम आ रहे हैं। तो आप अपने कैलिबर का इस्तेमाल कीजिए और कॉर्पोरेट में इन डिपार्टमेंट्स में एंट्री मारिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और जैसे जैसे हमारे ये डेजिग्नेशन बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अनुभव लेते हैं, वैसे वैसे हमारी सैलरी भी बढ़ती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमें हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। सरकारी जॉब में हमें डीए मिलता है 2 बार, लेकिन इंडस्ट्रीज में एक ही बार हमारा इंक्रीमेंट होता है, वो हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। उसके बाद हमें एचआरए मिलता है, कन्वेंस मिलता है, लंच अलाउंस मिलता है, रेजिडेंस भी मिलता है जो अंदर कंपनियों में रहते हैं। अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको एचआरए मिलेगा, और हमारा कंपनी का जो एक एम्प्लॉय के लिए जो लागू होता है, कंपनी कवर के मुताबिक हमको इंश्योरेंस की भी सुविधा होती है। अगर हमको कंपनी में ऑन ड्यूटी कुछ होता है तो प्रॉपर जो एक रूल है उसके अनुसार हमें फाइनेंशियल हमारे परिवार को सपोर्ट भी मिलता है। इससे हटके हमारे डिफेंस पर्सनल प्राइवेट सेक्टर में जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, उनमें भी कई पदों पे हम जा सकते हैं। हम सिक्योरिटी अफसर, सिक्योरिटी मैनेजर, कॉर्पोरेट में हम जा सकते हैं। यानी जितनी कंडीशन इधर कंपनी रोल जॉब में मैंने आपको बताई कंपनियों में, वो हम प्राइवेट सेक्टर के सिक्योरिटी सेक्टर में भी हम ये सारी जॉब्स ले सकते हैं। बस अगर हमें सिविल में एक सक्सेस होना है, हम कहीं गवर्नमेंट जॉब में फिट नहीं हुए, हमने बिजनेस नहीं किया और हम कॉर्पोरेट में एक बार एंट्री मार दी, और तो और हम मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों में हॉस्पिटल होते हैं, तो जो हमारे एएमसी के लोग हैं, हमारे नर्सिंग असिस्टेंट्स जेसीयू रैंक से आते हैं या हवलदार रैंक से आते हैं या जो भी हैं, उनके लायक भी कंपनियों में मेडिकल में जगह निकलती हैं। आप मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर 25, 30, 40 हजार की जॉब आप बड़ी बड़ी ग्रुपों में ले सकते हैं। तो मैंने आज ये सब्जेक्ट क्यों कवर किया है कि हम सिर्फ सिक्योरिटी तक ना सोचें। एक डिफेंस पर्सनल जब रिटायर होता है तो उसके बाद वो ताकत होती है, वो अपने लेवल की अच्छी जॉब कहीं भी ले सकता है, बशर्ते उसको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान हो। और दोस्तों, मेरा जो लास्ट है, जो हमारा मेन चैलेंज है सिविल में आने के बाद, मेन चैलेंज हमारा एक ही है कि हम सिविल में आने के बाद हमको सिविल में ढलना पड़ेगा। जब हम डिफेंस छोड़ते हैं, जब हम डिफेंस फोर्सेस से रिटायर होते हैं, चाहे वो अर्धसैनिक बल के हों या जो भी हों, हमें डिसिप्लिन को साथ जरूर लाना है, क्योंकि सिविल में जो हमारी वैल्यू है कॉर्पोरेट में, हमारे डिसिप्लिन को देखते हुए, ये मेरा अनुभव बोलता है। मैं घूमता हूं, इंडस्ट्रीज में भी जाता हूं, कॉर्पोरेट में मैं हूं, और बाकी चीजें जो होती हैं, हमारी लैंग्वेज वहां की, हमारे वहां का जो भी वातावरण है, उसको भूल के आना है। ये मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। यहां आपको पब्लिक के साथ काम करना है, वहां ऑर्डर फॉर्म में काम होता है, ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, करना ही पड़ेगा। यहां ऐसा नहीं है, यहां आपको सबके साथ मिलके प्यार से भी काम लेना पड़ेगा, डांट से भी काम लेना पड़ेगा, आपको दूसरों के साथ टच में रहना पड़ेगा, हर एक दुख सुख में हमको शामिल होना पड़ता है। अपने जो जूनियर्स होते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं, सबके साथ मिलजुल के हमको काम करना होता है। तब हम एक परफेक्ट अपनी ड्यूटी को योजना अनुसार पूरा कर पाते हैं। और इसमें एक जो मुख्य बात है वो हमारे उन साथियों के लिए है, चाहे वो जवान में आए हों, चाहे साहब लोगों में, अफसर आए हों, चाहे जेसी हो, चाहे अफसर साहब, जो भी आज की डेट में कॉर्पोरेट जगत में काम कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, और जो रिटायर होकर आने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कॉर्पोरेट में, जब भी आप डिफेंस से रिटायर होकर आए, आप जब आपकी पेंशन की डेट अलॉट हो जाए, उसी टाइम से आप अपने जो लोग रिटायर होकर जा चुके हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, चाहे वो सरकारी करें या प्राइवेट, आपने उनके टच में जाना है। वो आपको कोई ना कोई सिविल का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि फौज में रहते हुए हमको लगता है हम स्मार्ट हैं, सिविल में जाने के बाद तो लगता है सिविल हब है। और हम जब कम उम्र में जाते हैं डिफेंस में, और जब हम लौट के आते हैं तो डिफेंस 50 गुना हमसे आगे चालाक तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं। उसी उलझन में कई हमारे साथी अपने पैसे को भी गंवा देते हैं, कई हमारे साथी बिजनेस के चक्कर में पैसे को गंवा देते हैं, कई लोगों के चक्कर में आके पैसे को गंवा देते हैं और फिर मुश्किल में आ जाते हैं। जो भी हो, लेकिन डिफेंस से आते टाइम अब घबराना नहीं। अब हमारे लिए सिविल में बहुत स्कोप है, हम नंबर 1 पे ही गिनती में होते हैं। हम किसी भी
इंडस्ट्रीज में जाकर भाई सिक्योरिटी में एंट्री के लिए आया हूं, आप डिस्चार्ज बुक सामने रखिए, पीपीओ सामने रखिए, आपको चाहे छोटे लेवल की या बड़े लेवल की जो वैकेंसी आपको उसी टाइम अलॉट कर दी जाती है, दी ही जाएगी, आपको कोई नहीं रोकेगा। प्राइवेट जो एजेंसी हैं उनमें भी हर समय हब की तरह डिफेंस पर्सनल के स्वागत के लिए एजेंसियां तैयार हैं। जहां भी आप जाएंगे आपको जॉब दिया जाएगा। सैलरी अप डाउन हो सकती है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा, वो अपना अपना स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों इस चीज को समझिए, जब भी आप आते हैं सभी रेजिमेंट्स के रिटायरमेंट लोगों के सिक्योरिटी ग्रुप बन चुके हैं, आप उन ग्रुप में कनेक्ट होइए, अपना रेज्यूम टाइम से अपने ग्रुप में डाल दीजिए और उसमें एक मैसेज डाल दीजिए कि सर मैं इस महीने में रिटायर होने वाला हूं, मेरे लिए कोई जॉब हो। हमारे साथ वाले भी हो सकता है, हमसे पहले पेंशन गया हो, या हमारे जीसी साहब हो सकते हैं, या कोई अफसर हो सकते हैं, जो भी हैं, हमें उनसे सहायता लेना है। जब वहां हम डिफेंस के नमक को खा के आए तो उसका असर आज भी हमारे अंदर होना चाहिए और उसको हमें निभाने की कोशिश करना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि अगर आप किसी को फोन करते हैं, कोई साहब लोग इस चीज को नकारेंगे, जहां तक भी होगा वो आपकी सहायता करेंगे। तो इसी के साथ इससे आगे अगर इस तरह की आप वीडियो और मैं मोटिवेशनल वीडियो आपको भेजता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।